हाय गाइस एंड वेलकम टू फिन स्कूल बाय 5 पैसा। इन्वेस्टमेंट है तो टैक्सेशन तो होगा ही। अगर आप वेल्थ क्रिएट करेंगे तो टैक्स तो सरकार को देना बनता ही है। एंड जैसे हर एसेट को टैक्स लगता है, वैसे जब आप म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट करेंगे तो आपको टैक्स तो लगेगा ही। अब क्या है ये टैक्सेस जो म्यूचुअल फंड्स को अप्लाई होते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर आपका वैल्यू ऑफ एसेट ऊपर जाता है और आप अर्न करते हैं प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से, तो इसको बोलते हैं गेन्स अराइजिंग फ्रॉम अप्रिसिएटिंग वैल्यू ऑफ एसेट। अब ये गेन आपको शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कभी भी हो सकता है, तो होल्डिंग पीरियड डिटर्मिन करता है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। बेसिकली अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है एंड विद इन लेस देन 1 ईयर सेल कर दिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने कोई एसेट मोर देन 1 ईयर होल्ड करके सेल किया, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने एक डेट फंड परचेज किया जिसकी मैच्योरिटी है 180 डेज एंड आपने इन्वेस्ट किया एंड एट द एंड ऑफ 180 डेज आपने सेल कर दिया फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, तो आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा इस अमाउंट पे, जो होगा ₹15,000। लाइकवाइज अगर आपने कोई इक्विटी फंड परचेज किया है एंड आपने 24 मंथ्स के बाद उसको सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है 1 लाख के अमाउंट के ऊपर। अब मान लो आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद ₹2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तब आपको रिमेनिंग 1 लाख रुपीज़ पे 10% टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ ₹10,000। तो इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड डेट फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है 20% विद इंडेक्सेशन। मैंने नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया ना, इंडेक्सेशन। चलो कोई नहीं, बताती हूँ कि इंडेक्सेशन क्या होता है। बेसिकली अगर आप कुछ ना करें तो भी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ेगा ही, तो इंडेक्सेशन में आप इन्फ्लेशन से हुए प्राइस राइज को एडजस्ट कर देते हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स अप्लाई होता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन मीन्स राइजिंग प्राइसेस, तो अगर प्रोडक्ट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से डिक्लाइन हो रही है। वैसे ही आपके एसेट की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से इरोड होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इन्फ्लेशन 5% है एंड आपके पास 5,000 रुपीज़ घर में रखे हैं कैश में, ऐसे ही 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 3,868 रुपीज़, क्योंकि हर साल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जाएगा 5%। तो सेम 5,000 रुपीज़ से आप कम प्रोडक्ट बाय कर पाएंगे। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं एक डेट फंड में और 5 साल बाद रिडीम किया है फॉर ₹1.35 लाख, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ 35,000। लेकिन क्योंकि आपने 5 इयर्स के लिए होल्ड किया, तो हम 5 इयर्स का इन्फ्लेशन इंडेक्स देखेंगे एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। लेट्स अज्यूम इंडेक्सेशन इज 301/254, तो कॉस्ट वुड बी 1 लाख into 301/254, which is 1.19 lakh. 1.35 minus 1.19 equals to 16,000. आपको इस अमाउंट पे टैक्स देना होगा। The tax slab is 20%, so this amounts to ₹3,200. अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 301/254 क्यों किया है। ये है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के नंबर्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है एंड ये टेबल अवेलेबल होता है इंटरनेट पर। 2021 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 301 एंड 254 इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इंडेक्स इन 2015 to 16। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू देन, बाय बाय।